जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। झारखंड में छोटे और मध्यम उद्योगों के प्रदूषण नियंत्रण मानकों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। कोल वाशरी, धान मिल और स्टील प्लांट से निकलने वाले दूषित जल से नदियों और तालाबों में रसायन फैल रहे हैं। धान मिलों द्वारा दूषित पानी छोड़ने की सूचना पर जांच के लिए कमेटी बनेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समन की अवहेलना मामले में रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। उनके साथ महाधिवक्ता राजीव रंजन भी थे। ईडी ने आरोप लगाया है कि जमीन घोटाले में भेजे गए 10 समन में से सोरेन केवल 2 में पेश हुए, जो समन की अवमानना है। रेलवे ने 8 से 14 दिसंबर तक टाटानगर हटिया एक्सप्रेस समेत 8 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। कुछ ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है। रेलवे ने तकनीकी कारणों से यह फैसला लिया है और यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताया है। यात्रियों को यात्रा से पहले जानकारी लेने की सलाह दी गई है। कांग्रेस ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि वह घुसपैठ के नाम पर असली मुद्दों से ध्यान हटा रही है। प्रवक्ता सोनाल शांति ने भाजपा अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि वे सीमा पर हो रही घुसपैठ के लिए गैर भाजपा शासित राज्यों को दोषी ठहराते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में भी घुसपैठ होती है, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखता। लातेहार के चंदवा में NH 22 पर टायर फटने से एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। उमाशंकर सहाय नामक ड्राइवर गैस से लदा ट्रक लेकर जा रहा था, तभी टायर में खराबी आई। पंचर दुकान ले जाते समय टायर फट गया और उसके सिर पर गंभीर चोट लगी। एम्बुलेंस जाम में फंस गई और अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा के बाद झारखंड में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने राज्य सरकार को ठगुआ सरकार बताते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कमल खिलाने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा अगली सरकार बनाएगी। झारखंड में ठंड बढ़ गई है। रांची समेत 11 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। कांके में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले 3 दिनों में तापमान में और गिरावट की आशंका है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सुरक्षा की जरूरत है। धनबाद के केंदुआडीह में भूगर्भीय गैस रिसाव से राजपूत बस्ती के 30,000 लोग प्रभावित हैं। 1911 से रह रहे परिवार विस्थापन को मजबूर हैं, क्योंकि उनके घरों के आसपास जहरीली गैस फैल रही है। रोजगार की समस्या के कारण विस्थापन मुश्किल है और लोगों में नेताओं के प्रति आक्रोश है। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर इंडिगो की 12 उड़ानें रद्द होने और 6 में देरी होने से यात्रियों में गुस्सा है। परिचालन संबंधी दिक्कतों के कारण कई यात्रियों को परेशानी हुई। उनकी छुट्टियां और महत्वपूर्ण काम छूट गए। यात्रियों ने इंडिगो काउंटर पर विरोध प्रदर्शन किया और टिकटों के दाम आसमान छू गए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हेल्पलाइन जारी की है। रांची के रिम्स परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराने के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी डेडलाइन खत्म होने तक कोई बदलाव नहीं आया है। रिम्स ने नोटिस लगाए, पर कब्जाधारियों ने जमीन खाली करने से इनकार कर दिया और नोटिस फाड़ दिए। उनका कहना है कि वे वर्षों से यहां रह रहे हैं और उनके पास दस्तावेज हैं। अंततः प्रशासन ने परिसर में अतिक्रमण हटाने को बुलडोजर लगा दिया है। विमानन कंपनियों ने रांची से दिल्ली के किराए में भारी वृद्धि की है, जो 25,000 रुपये तक पहुंच गया है। त्योहारों और छुट्टियों के कारण यात्रियों की संख्या बढ़ने से यह वृद्धि हुई है। किराए में इस अचानक वृद्धि से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है और कई लोगों को अपनी यात्रा योजना रद्द करनी पड़ रही है। अन्य शहरों के किराए में भी वृद्धि हुई है। झारखंड विधानसभा में गठबंधन की अटकलों ने राजनीतिक माहौल को उत्तेजित कर दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। राज्य में नए राजनीतिक गठबंधनों की संभावनाओं पर चर्चा तेज हो गई है, जिससे राजनीतिक दलों के बीच बेचैनी बढ़ गई है। सत्ताधारी दल ने विपक्ष पर अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया है।